आज हम आपको माँ बेटे और रिश्तों की डोर को कमजोर कर देती दो कहानियां सुनाने वाले हैं, जिनमें कभी सवाल माँ की ममता पर उठा तो कभी बेटे के कपूत बनने पर। इस केस फाइल को एंड तक देखिए। देश और दुनिया से हर बार कुछ ऐसा निकल कर आता है जिसे देखने और सुनने के बाद मानो ऐसा लगता है कि इससे खतरनाक और भयानक कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक कहानी धुंधली पड़ती है और एक नई दर्द भरी दास्तान सहमा जाती है। कहीं रिश्तों का खून होता है तो कहीं इंसानियत का। लेकिन आज की ये कहानी माँ शब्द को कलंकित करती है। वही माँ जिसकी गोद में बच्चों की पूरी दुनिया सिमटी होती है, जिसकी परछाई में ऊपर वाले की सीरत नजर आती है। लेकिन कहते हैं ना, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, तो हर माँ एक जैसी कैसे हो सकती है। कहानी तमिलनाडु की है, भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य, जहाँ स्थित है कांचीपुरम, जो अपने मंदिर, वास्तुकला और कांचीवरम रेशमी साड़ियों के लिए जाना जाता है। इसी कांचीपुरम में रहता है विजय, एक साधारण सा व्यक्ति जो रोजाना की भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहा है। विजय बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहा। क्लास में टॉप भले ही ना किया हो, लेकिन नंबर हमेशा अच्छे ही लाता था। होश संभाला तो परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आ गिरा। तब विजय ने अपनी मेहनत से एक प्राइवेट बैंक में नौकरी हासिल कर ली और अब उसका डेली रूटीन था सुबह ऑफिस जाना, शाम को लौटना, फिर खा पी कर सो जाना। इसी बीच विजय के लिए कांचीपुरम की ही रहने वाली अभिरामी का रिश्ता आता है। अभिरामी भी पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की थी, जो दिखने में भी काफी अच्छी थी, तो विजय को भी वो पसंद आ गई। इस तरह दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और दोनों शादी करके सेटल हो जाते हैं। नौकरी थी तो इनकम भी अच्छी थी और विजय के भी कोई हाई फाई शौक नहीं थे। परिवार में आर्थिक तंगी जैसा कुछ भी नहीं था। दोनों काफी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और फिर इनके इस छोटे से परिवार को बड़ा करते हैं 2 बच्चे, जिनके आने के बाद विजय को मानो सब कुछ मिल गया था। अभिरामी भी बेहद खुश थी। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। इसी बीच एक चीज समाज में तेजी से फैल रही थी और वो था सोशल मीडिया का क्रेज। 2017 से 2018 की बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील बनाने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा था। लोग इस पर पॉपुलैरिटी तो हासिल कर ही रहे थे, साथ ही साथ पैसे भी कमा रहे थे। खासकर टिकटॉक लोगों के बीच खूब फेमस हो चुका था। अभिरामी ने सोचा कि पूरा दिन मैं तो घर में फालतू रहती हूँ, तो क्यों ना रील्स बना ली जाए। उसने ये बात विजय से शेयर की। विजय को किसी भी काम में अभिरामी को रोकने टोकने की आदत नहीं थी। उसने उसे एक फ्रीडम भरी जिंदगी दी थी, जिसमें वो अपनी मनमर्जी से जो चाहे वो कर सकती थी। इसलिए उसने रील्स बनाने के लिए भी इनकार नहीं किया और अभिरामी ने टिकटॉक पर वीडियोस बनानी शुरू कर दी। अब अभिरामी देखने में अच्छी थी और टैलेंटेड थी, तो लोगों को भी उसकी वीडियोस पसंद आने लगी। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए और अब वो सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए। इतनी ज्यादा कि बच्चों को स्कूल और पति को ऑफिस भेजने के बाद पूरा दिन उसका सिर्फ एक ही काम होता था और वो था सोशल मीडिया को चेक करना और वीडियोस बनाना। वीडियोस के साथ साथ अभिरामी को एक और शौक था बिरयानी का। उसे बिरयानी इतनी पसंद थी कि वो रोजाना बिरयानी खाती थी, लेकिन बनाकर नहीं बल्कि बाजार से लाकर। दरअसल घर से कुछ ही दूरी पर मशहूर एक बिरयानी का आउटलेट था, जहां मीनाक्षी सुंदरम नाम का एक लड़का काम किया करता था। अभिरामी 1 से 2 बार उसकी दुकान पर बिरयानी लेने के लिए जाती है और फिर उसे अपने घर का एड्रेस देकर बिरयानी रोज वही डिलीवर करने को कहती है। इसलिए सुंदरम रोज बिरयानी अभिरामी के घर डिलीवर करने लग गया, जिस वजह से धीरे धीरे दोनों की हल्की फुल्की बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। पहले हाय हेलो हुई, फिर हाल चाल पूछा जाने लगा और फिर लंबी लंबी बातें होने लगी। अभिरामी को कहीं न कहीं सुंदरम पसंद आने लगा था। उससे बातें करना, उसके साथ वक्त बिताना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ सुंदरम के दिल में भी अंगारे दहक रहे थे। वो जानता था कि अभिरामी शादीशुदा है, पर फिर भी वो उसे दिल दे बैठा। कुछ समय बाद ही दोनों ने इकरारे मोहब्बत कर दिया और फिर शुरू हुआ मिलने जुलने का सिलसिला। विजय की गैर हाजिरी में कभी घर पर ही रंगरलियां होती तो कभी बाहर। विजय तो सुबह सुबह बैंक चला जाता था, जबकि बच्चे स्कूल जाते थे। इसलिए अभिरामी जैसे ही फ्री होती वो सुंदरम को बुला लेती और फिर ये सारी हदें पार कर देते। कुछ समय तक तो दोनों का मिलना जुलना यूं ही जारी रहता है। बच्चे छोटे थे, लड़का सिर्फ 7 साल का जबकि लड़की 4 साल की, तो उन्हें भी कुछ भनक नहीं लगी कि माँ क्या कर रही है और ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, धोखा, फरेब और जालसाजी ऐसा गेम है जिसमें इंसान कभी ना कभी तो मात खा ही जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विजय को धीरे धीरे अभिरामी के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ। उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या?
ये जानने के लिए उसने अभिरामी पर नजर रखी और फाइनली उसे पता चल गया कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे एक बिरयानी वाले के साथ इश्क लड़ा रही है। विजय को बहुत गुस्सा आया जब उसने साथ में दोनों को देखा। गुस्से में उसने न सिर्फ अभिरामी को खरी खोटी सुनाई बल्कि सुंदरम को भी घर से दूर रहने को कहा। और जो विजय पहले अपनी पत्नी को हर तरह की आजादी देता था, अब उसने उस पर रोक टोक करनी शुरू कर दी। उसका बाहर जाना, फोन इस्तेमाल करना, रील्स बनाना और सुंदरम से बात करना या उसे बिरयानी के बहाने घर बुलाना, ये सब बंद करवा दिया। उसे एक तरह से घर में कैद कर दिया गया। उसे लगा कि शायद ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा, पर शायद वो नहीं जानता था कि अभिरामी वो नहीं रही जिसके साथ उसने शादी की थी, बल्कि ये एक बागी अभिरामी है जो चंद पलों की खुशियों के लिए अपने बसे बसाए परिवार को तहस नहस कर सकती है। अब होता यह है कि विजय की रोक टोक दिन पर दिन बढ़ने लगती है, लेकिन अभिरामी फिर भी नहीं मानती। वो सुंदरम से बात करना जारी रखती है क्योंकि विजय तो ऑफिस चला जाता था, तो उसके बाद उसके और सुंदरम के बीच कोई दीवार नहीं थी। पर विजय ने भी दिमाग से काम लिया और ज्यादा से ज्यादा समय घर पर गुजारने लगा, जिस वजह से अभिरामी का दिमाग बहुत खराब हो गया। उससे अब विजय की रोक टोक बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कैसे भी करके सुंदरम के पास जाना चाहती थी, या आप कह लीजिए कि वो अब सुंदरम के साथ ही रहना चाहती थी। वहीं विजय भी ज्यादा समय तक घर पर नहीं रह सकता था, इसलिए वो वापस से अपनी नौकरी पर ध्यान देता है। इधर अभिरामी सुंदरम के साथ रहने का प्लान बनाने लगती है। तभी उसके मन में अपने बच्चों का ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर बच्चे ना होते तो वो सुंदरम के साथ भाग जाती और एक नई जगह पर दुनिया बसाती। अपने इस ख्याल को उसने हकीकत में बदलने का फैसला किया और सही समय का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ विजय की बैंक में काम का लोड बढ़ता ही जा रहा था। आलम यह था कि उसे कई बार नाइट शिफ्ट तक करनी पड़ रही थी। ऐसे ही 2018 के सितंबर महीने में एक दिन उसने अभिरामी से कहा कि आज रात को वो शायद घर पर नहीं आ पाएगा, ऑफिस में बहुत काम है, तो हो सकता है शायद कल सुबह ही आए। विजय की ये बात मानो अभिरामी के लिए उसी सुनहरे मौके की तरह थी जिसकी तलाश में वो इतने दिनों से लगी हुई थी। उसने विजय के जाते ही अपने प्रेमी सुंदरम को फोन किया और पूरी बात बता दी। इस पर सुंदरम ने उसे अपने रास्ते में आ रहे कांटों को हटाने के लिए आइडिया दिया। उसने कहा कि बच्चे हैं, उन्हें मारने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल नशे की या नींद की गोलियां भी अगर दे दी जाए तो उनका काम हो जाएगा। इसलिए अभिरामी मेडिकल स्टोर पर जाती है और अपने ही बच्चों को मारने के लिए नींद की गोलियां खरीदती है। इसके बाद वो सुंदरम के कहे अनुसार रात को बच्चों को खाना खिलाती है और फिर दूध में वही गोलियां मिलाकर उन्हें पीने के लिए दे देती है। 4 साल की बेटी तो इन गोलियों को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाई और कुछ घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया। ये देखकर अभिरामी खुश हो गई, लेकिन उसे टेंशन थी अपने बेटे की, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो बार बार कमरे में आती है और अपने बेटे को हिला डुला कर तो कभी थप्पड़ मार के चेक करती है कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन अभी भी उसका बेटा जिंदा था। धीरे धीरे रात का काला साया धुंधला पड़ने लगा। रोशनी की किरण अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर थी, लेकिन बेटा अभी भी जिंदा था। ये देखकर अभिरामी के हाथ पैर फूल गए। उसे लगा कि उसका प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए उसने सुंदरम को फोन किया और कहा कि बेटा तो मर ही नहीं रहा। तब सुंदरम ने उसे एक आइडिया दिया और इधर अभिरामी ने उसी आइडिया को फॉलो करते हुए बेटे के पास पड़े एक तकिए को उठाया और जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, उसी बेटे का मुंह दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसों की डोर कट नहीं गई। इसके बाद वो हड़बड़ाहट में बैग उठाती है और अपना सारा सामान रखती है और घर को ताला मारकर चली जाती है। वो सीधा सुंदरम से मिलती है जो पहले से ही अभिरामी का इंतजार कर रहा था और फिर दोनों यहाँ से दूर जाने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। इधर सुबह के लगभग 7 से 7:15 के बीच में जब विजय घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। उसके पास दूसरी चाबी नहीं थी, लेकिन उसने जैसे तैसे ताला तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हुआ। अभिरामी कहीं नहीं थी। जब कबर्ड चेक किया तो उसका सामान भी गायब था। इसके बाद विजय अपने बच्चों को देखता है जो पहली नजर में ऐसे लग रहे थे मानो कि शांति से बिस्तर पर सो रहे हों, पर जब उसने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। विजय वहीं चीख चीख कर रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और फिर पुलिस को फोन किया गया। पुलिस जब अंदर पहुंची तो बच्चों को इस तरह देखकर उनका मन भी पसीज गया। उन्होंने तुरंत विजय को संभाला और दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। इसके बाद विजय से पूछताछ की गई, जिस पर उसने अपनी ही पत्नी अभिरामी के खिलाफ रिपोर्ट लिखने की बात कही। जब पुलिस ने इसका कारण पूछा तो उसने अभिरामी और सुंदरम की प्रेम कहानी का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया, जिस वजह से पुलिस को पहला शक इन्हीं दोनों पर हुआ, क्योंकि अभिरामी के साथ साथ उसका सामान भी गायब था, पर सुंदरम का पता लगाना बाकी था। इसलिए पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची, पर वहां भी ताला लगा हुआ था।
यानी कि ये दोनों साथ में थे। इसलिए अब टीम इन दोनों की तलाश के लिए कई टीमों और खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर देती है। साथ ही दोनों की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया जाता है और महज 2 से 3 घंटे बाद दोनों की लोकेशन कांचीपुरम से कुछ ही दूरी पर मिल जाती है, जिसके बाद एक टीम वहां पहुंचती है और दोनों को गिरफ्तार करती है। इसके बाद इनसे पूछताछ होती है, जिस पर पहले तो दोनों इनकार करते हैं, लेकिन फिर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वहीं सुंदरम तो पूरा का पूरा गुनाह अभिरामी पर थोपने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि बच्चों को मारने से लेकर नींद की गोलियां देने तक का पूरा काम तो अभिरामी ने किया है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, वो बच जाएगा। पर कानून ऐसा नहीं सोचता है। कानून की नजर में वो दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। माना कि सब कुछ अभिरामी ने किया, लेकिन उसे उकसाने वाला, पूरा प्लान बनाने वाला और उसके इस निर्मम काम में साथ देने वाला तो सुंदरम ही था। इसलिए दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। पुलिस एक मजबूत चार्जशीट बनाती है, जिसमें दोनों के खिलाफ एक एक सबूत को पेश किया जाता है और 2018 से लगातार ये कोर्ट में केस चलता रहता है। कांचीपुरम के लोअर कोर्ट से होते हुए कांचीपुरम की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जाता है और पूरे 7 साल बाद यानी कि 24 जुलाई 2025 को दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनाते हुए अदालत की जज ने कहा कि एक मां ने जिस तरह से अपने 2 बच्चों को अपने ही हाथों से मार दिया और ऐसा काम करने में सुंदरम ने जिस तरह से उसका साथ दिया, इसके बाद इन पर रहम की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसलिए ये लोग अपनी आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहेंगे, यानी जब तक जिंदा है तब तक जेल में सजा काटेंगे। इस फैसले के बाद विजय खुश है कि उसके बच्चों को इंसाफ मिला। वहीं लोग अब भी ये सोचकर हैरान है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। इस बेरहम माँ को लोग बिरयानी अभिरामी का नाम दे चुके हैं। बोले आपको क्या लगता है, ऐसे दरिंदों के लिए क्या उम्र कैद की सजा काफी है या फिर इससे भी सख्त सजा के ये हकदार हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।